लगता है विपक्ष ने यह तय कर लिया है कि संसद के अंदर पिछले 10 सालों से जिस तरह से हंगामा करते आ रहे थे वो आने वाले 5 सालों तक जारी रखेंगे, क्योंकि जरा जरा सी बात पर विवाद खड़ा करना विपक्ष की पुरानी आदत है। नया बखेड़ा सनातन के प्रतीक सेंगोल पर खड़ा हो गया, जो खुद पंडित जवाहरलाल नेहरू की ही देन है। खैर, ये बात अलग है कि इस देश के ज्यादातर विवाद जवाहरलाल नेहरू की ही देन है, पर इस पर कभी और बात करेंगे। आज आपको बताएंगे कि जब विपक्ष के पास किसी चीज को मुद्दा बनाने के लिए नहीं है, तो कैसे अब उन्होंने संसद में स्पीकर के आसन के पास लगे सेंगोल को लेकर हंगामा करना शुरू कर दिया। आज आपको सेंगोल का इतिहास भी डिटेल एनालिसिस के साथ बताएंगे, पर उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्नेह श्रेयस। आप देख रहे हैं आईऑन भारत। आइए सबसे पहले आपको बताते हैं कि सेंगोल पर जो पूरा विवाद छिड़ा है वो आखिर क्या है। दरअसल संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करने के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू संसद भवन पहुंची। इस मौके पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने उनका स्वागत किया। इस दौरान एक अधिकारी के हाथ में राजदंड यानी संगोल लेकर खड़ा था। खैर, राष्ट्रपति मुर्मू ने अपना संबोधन पूरा किया, पर इसके बाद इंडी गठबंधन की समाजवादी पार्टी ने सेंगोल को लेकर बड़ी मांग कर दी, जिससे विवाद बढ़ गया। सपा सांसद आर.के. चौधरी ने पत्र लिखकर मांग की, संसद भवन में सेंगोल को हटाकर संविधान को रखना चाहिए। संविधान लोकतंत्र का प्रतीक है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में बीजेपी सरकार ने संसद में सेंगोल को स्थापित किया है। सेंगोल का अर्थ है राजदंड या राजा का डंडा। राजसी व्यवस्था को समाप्त करने के बाद देश स्वतंत्र हुआ। क्या देश राजा के डंडे से चलेगा या फिर संविधान से? मैं मांग करता हूं कि संविधान को बचाने के लिए सेंगोल को संसद से हटाया जाए। इसके बाद एक के बाद एक बयान विपक्ष की ओर से आने लगे। आरजेडी सांसद और लालू यादव की बेटी मीसा भारती ने कहा, सेंगोल को हटाया जाना चाहिए क्योंकि यह एक लोकतांत्रिक देश है। सेंगोल को संग्रहालय में रखा जाना चाहिए जहां लोग आकर इसे देख सकें। इधर बीजेपी की ओर से यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने मोर्चा संभाला। सीएम योगी ने कहा, समाजवादी पार्टी के मन में भारतीय इतिहास और संस्कृति के प्रति कोई सम्मान नहीं है। सेंगोल पर उनके शीर्ष नेताओं की टिप्पणियां निंदनीय है और उनकी अज्ञानता को दर्शाती है। यह विशेष रूप से तमिल संस्कृति के प्रति इंडी अलायंस की नफरत को भी दर्शाता है। सेंगोल भारत का गौरव है और यह सम्मान की बात है कि पीएम मोदी ने इसे संसद में सर्वोच्च सम्मान दिया। इसके बाद सेंगोल पर एनडीए गठबंधन के नेता और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा, मेरी समझ से परे है कि आपके क्षेत्र की जनता ने काम करने के लिए चुना है या विवादित राजनीति करने के लिए। इस तरह के प्रतीकों को गलत दृष्टि से दिखाने का प्रयास किया गया है। अब जब हमारे पीएम ने उन्हें उचित सम्मान दिया तो क्यों इन्हें सारी चीजों से ऐतराज होता है? क्यों सकारात्मक राजनीति की सोच ये नेता नहीं रखते? आइए अब आपको बताते हैं कि सेंगोल आखिर है क्या। सेंगोल सोने की एक परत वाला एक राजदंड है जो 28 मई 2023 को नए संसद भवन में स्थापित हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में सेंगोल स्थापित किया। सेंगोल का इतिहास चोल साम्राज्य से जुड़ा है। सेंगोल का अर्थ है न्यायपूर्ण शासन। सेंगोल तमिल शब्द सेम्माई और कोल को मिलाकर बना है। सेम्माई का मतलब है नीति परायणता और कोल छड़ी को कहते हैं। पहले तमिल राजाओं के पास सेंगोल होते थे, जिसकी मान्यता थी कि सेंगोल अच्छे शासन का प्रतीक माना जाता था। हालांकि इसका एक अर्थ संस्कृत से भी निकल कर आता है। सेंगोल संस्कृत शब्द शंकु से लिया गया है, जिसका अर्थ है शंख, और शंख हिंदू धर्म में बेहद पवित्र वस्तु है। सेंगोल की लंबाई लगभग 1.5 मीटर है, जिसका मुख्य हिस्सा चांदी से बना है और 800 ग्राम सोने की परत चढ़ी है। सेंगोल के शीर्ष पर नंदी की नक्काशी है। नंदी की स्थिरता शासन के प्रति अडिग होने का प्रतीक माना जाता है। अब जान लेते हैं सेंगोल का जवाहरलाल नेहरू कनेक्शन। 14 अगस्त 1947 के ऐतिहासिक दिन पर सत्ता हस्तांतरण के समारोह के लिए सेंगोल दिल्ली लाया गया। सबसे पहले ये उस समय भारत के वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन को भेंट किया गया।
फिर उनसे सेंगोल को लेकर पंडित जवाहरलाल नेहरू को सौंपा गया। हालांकि बाद में आजादी से संबंधित ये सारी चीजें इलाहाबाद म्यूजियम भेज दी गई थी। ये बरसों तक वहीं रहा। उसके बाद पिछले साल नई दिल्ली में संसद भवन के लोकसभा कक्ष में स्थापित कर दिया गया और तब से सेंगोल भारत का अटूट हिस्सा है। सेंगोल को राजतंत्र या लोकतंत्र की निशानी के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि अब ये सनातन संस्कृति का हिस्सा है। विपक्ष इस बात को समझ ले कि उन्हें संसद के अंदर जनता ने क्यों जगह दी है। उन्हें जनता के मुद्दे उठाने के लिए संसद भेजा गया है, ना कि छोटी छोटी चीजों पर हंगामा करने के लिए और देश के अहम मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए। और भी तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें आय ऑन भारत।